अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। पहला यूहन्ना 4 बाब 19 आयत। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होगी, चूँकि उसने अपने रूह से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। क्योंकि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि दलेरी की रूह दी है। जब यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को पाक रूह से भरा तो वो दलेरी के साथ कलाम को सुनाने लगे। वो उनके अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं था, क्योंकि जैसा कलाम पाक में है कि मोहब्बत दलेरी देती है, खौफ नहीं देती। यस्सु मसीह जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया, उसने फरमाया कि अगर तुम अपने अच्छा चाहने वालों के साथ मोहब्बत रखते हो तो क्या भला करते हो, क्योंकि गैर कौम वाले भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने सताने वालों से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे फर्जंद हो, तुम मेरे पैरोकार हो, मेरे पीछे चलने वाले हो। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। क्योंकि खुदा उसने कहा अगर तेरा भाई 7 बार भी तेरा गुनाह करता है तो उसको माफ़ कर। और उसने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। जैसी मोहब्बत हम अपने आप से रखते हैं, जैसा अच्छा हम अपने आप के लिए चाहते हैं, हम अपने पड़ोसी के लिए वैसा ही चाहें। खुदा जो हमें मोहब्बत का प्रचार करता है, हमें मोहब्बत का दर्स देता है। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, तो हमें उसके हुक्मों के मुताबिक चलना होगा। और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। अगर हम मौइज़ात करते हैं, गैर ज़ुबानें बोलते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं उसके अंदर खुदा मौजूद नहीं है, उसकी रूह मौजूद नहीं है। और हमको उसकी तरफ से हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखेगा।
जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर पूरे तौर पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गालिबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया है, यानी यीशु मसीह। वो न फ़क़्त पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है, और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। जब हम आदमियों की गवाही कबूल करते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक़ में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक़ में दी है ईमान नहीं लाया। और जो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। इसलिए लाजिम है कि हम खुदा के हुक्मों पर पूरे तौर पर अमल करें, और उसकी मोहब्बत हमारे अंदर पेवस्त रहे, और हम हमेशा मोहब्बत का ही दर्स दें। यीशु मसीह के पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।